समाज के लिए कर सकें। आप लोग बहुत औसम काम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ आप लोग सुबह से आ जाते हैं और हम लोग पूरे दिन हम लोगों के साथ काम करते हैं। तो जितनी मेहनत इस कैंपेन में हमने करी है उतनी मेहनत आप लोगों ने भी हमारे साथ करी है। तो मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इतने बड़े और इतने इम्पोर्टेंट सूत्रधार बने जिन्होंने हमारा मैसेज समाज तक पहुँचाया। थैंक इनके कान में है? नहीं। 1 2 साथ में है? साथ में चलो बच्चा फिर से बेटा इसको खराब नहीं करना, वहीं बैठ जा। ये देखो, ये आज के न्यूज़पेपर में से मैंने एक आर्टिकल निकाला है। आज का न्यूज़पेपर है, अभी मेरे को दिया गया। ये मेरे हाथ में एक सीजर्स है। मैंने इस बच्चे को कुछ लिख के दिया है, तो मैं आप में से किसी एक को बुलाऊंगा और जो मेरी आंखों में देखेगा कौन आना चाहेगा। सिर्फ मेरी आंखों में देखना, ये बच्चा मेरी आंखों में देखेगा और मैं ऐसे ऊपर से सीजर्स नीचे लाऊंगा। जहाँ ये कहेगा मैं वहीं से कट कर दूंगा, ठीक है? जहाँ से आप बोलोगे मैं वहीं से कट करूंगा। आपको मेरे को बताना है कहाँ कट करना है। मैं ऊपर से सीजर्स नीचे लाऊंगा, ठीक है? अरे बोलना है ना, मैं तो नीचे गया, धीरे धीरे लाता हूँ, ठीक है? यहीं पे कर दूँ कट। अच्छा बैठो यार। पेपर आप पढ़ सकते हो? आप मैडम आप पढ़ना जरा, ऊपर वाली लाइन क्या है? मैं एक लाइन ऊपर वाली लाइन, मेजर्स ऑफ रिड्यूस द। आपने पेपर उस बच्चे को दिया था, आप देखो उस पर क्या लिखा है। आगे जाके कैमरे के साथ क्या लिखा है इस पे? वर्मी जी आए हुए हैं, अमित जी हैं और वसीम जी हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। ये हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और हमारे कार्यक्रम को समाज तक पहुँचाते हैं। जो हम कार्यक्रम आप सभी के लिए आयोजित करते हैं समाज के हर वर्ग तक, इन्हीं के माध्यम से हमारा हर कार्यक्रम और हमारा हर चीजें समाज के हर वर्ग जा रहा है। मैं आपका नए से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और फाउंडेशन से आनंद जी, जॉयदीप जी और मेरे प्यारे प्यारे से स्वीट से छोटे छोटे से बच्चों, पहली बात तो आप सबकी ड्राइंग जो आपने कलरिंग करी थी बहुत अच्छी थी। आपको पता थी किसकी कलरिंग करी थी? चाचा नेहरू की। क्यों
क्योंकि आज चाचा नेहरू का बर्थडे है और हम इसलिए उसे सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड, बच्ची के लिए मेरा नाम मीरा। आप सब प्यारे बच्चों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? मस्त मस्त तो ना बिल्कुल। वेरी गुड। आप सबको बाल दिवस की, चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब लोग क्या हो? हमारे देश का भविष्य हो। कल को आपने आगे चल के क्या बनना है? नेता बनोगे? सारे नेता बनोगे? कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ पुलिसमैन बनेगा कोई, और कोई जज भी बनना चाहता है। आप ऐसे कितने लोग जज बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। बहुत बेकार चीज होती है। बच्चों, आप में से कोई भी बड़ा होके जज नहीं बनना चाहता। आपको मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ। आपको ये नमिता मैडम अभी आपसे बात कर रही थी, ये कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। नबीला मैडम जो आपके बीच में आई और आपकी फाउंडेशन के साथ जुड़ के ये प्रोग्राम कर रही है, आपको कैसी लग रही है? बहुत स्वीट लग रही है, लेकिन फिर भी आप जज नहीं बनना चाहते। MS सर, नम्रता मैम, यहाँ पे मौजूद हमारे सारे मीडिया पर्सन, सारे बच्चे, यूथ एकता शक्ति फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अनिल जी, दीपक जी, जॉयदर जी, सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मुझे उम्मीद है आज आप सभी को हमने जो छोटा सा आपके लिए कार्यक्रम पेश किया, आपको मज़ा आया। ये जो कार्यक्रम था ये DLSA साउथ ने आयोजित किया था। हमारे बीच जो आज हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे कवलजीत अरोड़ा सर और नम्रता मैम, वो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से आए थे। तो आप सभी बच्चे 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे देंगे और एक हेल्पलाइन नंबर है DLSA का, जो याद करेंगे 1516 1516। सभी लोग बोलेंगे दोबारा से 1516। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो आप सभी को कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत हो, या आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों को कोई भी ऐसी कानूनी सहायता की ज़रूरत हो, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। आप लोगों ने सबने पुलिस का हेल्पलाइन नंबर जानते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये वाला जो हेल्पलाइन नंबर है, ये भी 24 घंटे चालू रहता है। 1516 याद रहेगा सबको? ये मौसम नदी का किनारा, ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा, ये
लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू। आज बच्चों के बीच में खड़े हुए हैं, क्या आपको बचपना याद आया है या नहीं? बिल्कुल, बच्चों के साथ आके ऐसा ही लगता है जैसे हम भी इनकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वही गाना याद आ जाता है कि काश हम बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सर, आज मैम ने जैसे एक आपके अंदर एक हुनर और जगवा दिया है, जो आपने स्टेज पे गाना गाया और बच्चों ने सब ने ही बड़े प्यार से सुना। सर, आपके अंदर जादू, गाने और टेनिस वगैरह भी आप जीत के आए हैं, सुना है। एक जज साहब को आप हरा के आए सीनियर जज को, तो सर आप इतने सारे हुनर कहाँ से आए? ये सब बच्चों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद, जिसकी वजह से हम ये सब काम कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता, तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिलके काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वी आर फॉर्चुनेट कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे यूथ एकता शक्ति फाउंडेशन जो बच्चों को टेक केयर कर रही है, उनको पढ़ा रही है, तो वो हमारे साथ जुड़ी और आज सारे बच्चों के बीच हम यहाँ पे हैं और चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं आज। सर, आपने एक सवाल किया था बच्चों से कि क्या बनेंगे भविष्य आप बच्चों का, और आपने आखिर में कहा था कि हम जज बने। जज कौन बनेगा? तो सर किसने भी आने की, सर ऐसे जज बनना क्यों नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जज बनना नहीं चाह रहे होंगे, वो बच्चों में थोड़ी सी इनहिबिशन होती है और अभी ये दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड कि एक जज का क्या रोल और वो होता है सोसाइटी में, तो इस वजह से प्रॉबेबली ये नहीं उसको आंसर कर पाए या गैदर कर पाए। अदरवाइज़ थोड़े से ये बड़े होंगे, जब इस पोजीशन में होंगे कि ये समझेंगे कि एक जुडिशियल ऑफिसर का, एक जज का क्या रोल होता है सोसाइटी को डेवलप करने में, तो डेफिनेटली ये बनना चाहेंगे, बिल्कुल बनना चाहेंगे। सर, हमें लगता है कि जैसे जनता से दूर आप रहे काफ़ी समय, जनता के बीच में आ गए, तो जज का फासला काफ़ी रहा है और अब बच्चों को कोई समझ में नहीं आ पा रही है, ना समझा पा रही है कि जज की परिभाषा क्या होती है, जज किस लेवल की होती है, बहुत दूरियाँ रही है। तो सर, जैसे आपने जादू चलाया TLSA में और जगह जगह जाकर प्रोग्राम किए, जगह जगह आपने पैदल, मोटरसाइकिल, बाइक, हर तरीके से आपने प्रोग्राम, यहाँ तक आपने देखा बच्चों में बीच आ गई। सर, क्या ये बच्चों के अंदर जो मन के अंदर जजों को ना बनने की ये भी दूर करेंगे कहीं? नहीं, बिल्कुल करेंगे और मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मानना है कि समाज के हर जो क्लास के लोग हैं उनका कोर्ट कचहरी से वास्ता कम पड़ता है और वो जो डिस्टेंस है उसकी वजह से डर का जो माहौल है उस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कानून से डरना उस व्यक्ति को चाहिए जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो कानून का पालन कर रहा है और जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जो विक्टिम ऑफ ऑफेंस है, उसको कानून से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसको जितने भी हमारी प्रणालीज हैं, चाहे वो पुलिस है या कोर्ट है, उससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय को इन सारी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का गठन कर पाएंगे। सर, आजकल जो चाइल्ड लेबर्स है, बच्चों पे शोषण का जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या लगता है आपको कि आपकी इस पहल से वो कम होंगे? देखिए, इस पूरी मुहिम का जो मकसद था वो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराना था और जब हम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा रहे थे, उसके साथ साथ हमने उनके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी उनको जागरूक कराया और डेफिनेटली वो एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। लोग बातें करते हैं कि हमें बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी आता है और ऐसे एक्ट कानून भी बने हैं कि 14 साल के बच्चों को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, उससे कम आपको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि लोग अपने घरों में एज डोमेस्टिक हेल्प या दुकानों में छोटे बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं। तो हमारी इस मुहिम के चलते हमने उन लोगों को भी जागरूक किया कि आप ऐसा मत ना करें और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ भी आप 14 साल से कम बच्चे को किसी प्रकार का काम करते देखें तो आप उसको वहाँ से निकालें और उसको स्कूल में एडमिट कराएं। सर, क्या संदेश देना चाहिए आज यहाँ से? लास्ट डे है आज। देखिए, आपका ऐसा कहना है कि इस कैंपेन का लास्ट डे ज़रूर है,
लेकिन ये जो हमारा जागरूकता अभियान है, ये जो हमने इस 45 दिन में मोमेंटम गैदर किया है, इस मोमेंटम को हम आगे लेके चलेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं। और जनता और सब लोगों में मेरा जो संदेश है वो यही है कि कहीं भी आप समाज में किसी के साथ कुछ गलत होता देखें तो आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। तो आपको आगे आना है, आवाज़ उठानी है, अपने आसपास हो रहे किसी भी अन्याय को चुपचाप नहीं सहना है। और एक अथॉरिटी जो हमारी अथॉरिटी है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वो आप लोगों के लिए काम करती है, लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। ज़रूरत है तो हम तक पहुंचने की, उसके लिए हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। और ये जितने भी बच्चे हैं या इस 45 दिन की कैंपेन में जितने भी लोगों को हमने जागरूक किया, वो सब हमारे दूत का काम करेंगे, एम्बेसडर्स का काम करेंगे और जन जन तक ये जागरूकता फैलाएंगे। सर, आपने जनता को भी मैसेज दिया है, बच्चों को भी दिया है, मीडिया को भी दिया है, बुजुर्गों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, लेकिन आज सर पुलिस को भी दिया है। सर, आज आपसे एक स्पेशल मैसेज हम लेना चाहेंगे। जेल के अंदर बंद हैं जो अपराधी हैं, जिनकी अपराधी सोच है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, हमने इस ड्यूरेशन में काफ़ी जेल इनमेट्स के लिए भी प्रोग्राम किए हैं और ये कोविड के चलते एक हाई पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसने काफ़ी क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया था जिनकी इंटरिम बेल करवाई जा सकती है। तो हमारे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जितने भी जुड़े हुए लॉयर्स हैं, उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी इंटरिम बेल करवाई। और जेल के इनमेट्स को भी हम उनको भी जागरूक कराते हैं, जेल प्रशासन को भी जागरूक कराते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार किसी अपराध के तहत अगर जेल में आ गया तो उसके बाकी के मानवाधिकार ख़त्म नहीं हो जाते। ही इज़ टू बी ट्रीटेड एज ह्यूमन, उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसके प्रति हम जेल प्रशासन को जागरूक कराते हैं और उन लोगों को भी जो जेल इनमेट्स हैं उनको भी जागरूक कराते हैं। हमारे जेल में लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स हैं, उन जेल इनमेट्स को हम ये भी कहते हैं कि आप अपने केस को मॉनिटर करें और उसके लिए किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमारे लीगल सर्विस क्लिनिक आएँ। जेल में भी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हैं, हमारे जेल विजिटिंग लॉयर्स भी हैं जो हर रोज़ जेल में जाते हैं और लोगों के लिए बेल एप्लीकेशंस या अपील जैसा भी प्रावधान है वो उसके लिए तैयार करते हैं। सर, आपराधिक सोच रखने वाले के लिए क्या है? आपराधिक सोच रखने वालों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप कभी भी कोई अपराध अगर करते हैं तो हमेशा आप अपने परिवार को ध्यान में रखें कि आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ये हो कि ये मेरा अच्छा फादर नहीं है या अच्छा बेटा नहीं है। तो काम आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके परिवार को, आपके समाज को आपके ऊपर नाज हो। तो उसके चलते हम जेल इनमेट्स की काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। अभी रिसेंटली हमने विधिक सहायक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके चलते हमने जेल इनमेट्स जो रिहा हुए उनको नौकरियां भी दिलवाई। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको वहाँ से निकाल के, आपराधिक प्रवृत्तियों से निकाल के उनको सही मार्ग पे लाएं ताकि एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। एक प्यारा सा शेर ये सुनाइए। गाना सुनिए सर। मैं गाना सुना सर, शायरी अच्छी करती है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एक क्वेश्चन था, जो फैमिलीज को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, उनका सीधा असर बच्चों पे होता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल ये केसेस बहुत बढ़ गए हैं और बच्चों पे अलग होने का उनका बहुत असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल ऐसे बहुत केसेस बढ़े हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पेरेंट्स अलग हो जाते हैं और उसमें अगर किसी का नुकसान होता है तो वो है छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बोथ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन सारे पेरेंट्स को मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपके जो भी इंटर से डिस्प्यूट्स हैं प्लीज़ आप बच्चों के सामने वो मत लाइए। और अगर दो एडल्ट्स ये डिसाइड भी करते हैं कि उनको अलग रहना है तो उस
उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को हक है कि उनको अपने मदर और फादर का इक्वल अटेंशन मिले, इक्वल प्यार मिले। तो को पेरेंटिंग करें या कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, जैसे आप शेयर्ड कस्टडी ले सकते हैं बच्चे की, पर बच्चे की मानसिकता पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की मानसिकता पे अगर फ़र्क पड़ता है तो वो उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सर मैम क्या ऐसे प्रोग्राम से बच्चों की सोच में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों के सामने जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो एक तो बच्चों को खुशी मिलती है और दूसरा बच्चे आइडलाइज़ बहुत जल्दी करते हैं लोगों को। बच्चे जिसको भी देखते हैं उनको आइडलाइज़ करने लग जाते हैं। तो हमारी बस इतनी कोशिश होती है कि हम बच्चों को इंस्पायर कर सकें कि वो बड़े बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करें, क्योंकि यही हमारे देश का फ्यूचर है और इन्हीं को बड़े होकर इस देश को संभालना है। तो अगर आज वो किसी को आइडलाइज़ करेंगे और वैसा बनने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा देश का फ्यूचर सिक्योर है। मैम आखिरी सवाल है, आपने जुडिशरी क्यों चुनी? मैंने जुडिशरी इसलिए चुनी क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जज बनूं, इसलिए मैंने जुडिशरी चुनी। मुझे बस इतना पता है कि एक पेरेंट अपने बच्चे का हमेशा बेस्ट सोचता है, और अगर हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं ना तो लाइफ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी इसी प्रिंसिपल पे फॉलो करी है। मेरे पेरेंट्स मुझे जो बोल देते हैं मुझे लगता है वो ही सबसे बेस्ट होता है, एंड एंड में मैं बहुत खुश होती हूँ उस डिसीजन से। जनता के लिए, न्यूज़ के लिए, मीडिया के लिए, बच्चों के लिए इस कैंपेन में 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हम लोग सोसाइटी के हर वर्ग तक पहुँचे। हम लोगों ने कोशिश करी कि चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, सीनियर सिटीजन्स हों, जो भी हो, हम उन तक पहुँचे, अपना मैसेज पहुँचाएं। तो बस एक रिक्वेस्ट सबसे कि ये मुहिम तो हम चलाते रहेंगे, ये अब कारवां जो शुरू हुआ है ये ख़त्म नहीं होगा, पर आप सब हमें भूलें ना, हमें अपनी मेमोरी में रखें। और ये मैसेज जो 1516 हमारा हेल्पलाइन नंबर है और ये अवेयरनेस जो हमारा मिशन है, ये मैसेज बस आगे बढ़ाते जाए। मैम आपको मैजिक शो कैसा लगा? मैजिक शो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा से बहुत चार्म करती हैं, बहुत अच्छी लगती है। एंड आई थिंक जो बच्चों ने एंजॉय किया उसको देख के तो इतना एक्साइटेड हो गए हम सब भी। न्यूज़ के लिए बस आप लोग बहुत औसम काम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ आप लोग सुबह से आ जाते हैं और हम लोग पूरे दिन हम लोगों के साथ काम करते हैं। तो जितनी मेहनत इस कैंपेन में हमने करी है उतनी मेहनत आप लोगों ने भी हमारे साथ करी है। तो मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इतने बड़े और इतने इम्पोर्टेंट सूत्रधार बने जिन्होंने हमारा मैसेज समाज तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। आगे